नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पढ़ाई में इतने तेज कैसे होते हैं? क्या वो कोई जादुई छड़ी घुमाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी सक्सेस का राज है इफेक्टिव स्टडिंग टेक्निक्स। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉप टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपकी पढ़ाई को बना देंगे आसान और इंटरेस्टिंग। इन टिप्स को अपनाकर आप भी अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप अपनी स्टडी हैबिट्स को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर चीजों को जल्दी क्यों भूल जाते हैं? इसका एक बड़ा रीजन है पैसिव रीडिंग। हम बस पढ़ते जाते हैं बिना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किए। एक्टिव रिकॉल इस प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन को एक्टिवली रिकॉल करना है विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। ये आप कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स या क्विजेस के थ्रू। जब आप अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए फोर्स करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर आप बस वर्ड्स को देखते रहेंगे तो आप उन्हें जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करेंगे और हर वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे जल्दी और इजीली याद रख पाएंगे। एक्टिव रिकॉल का एक और फायदा यह है कि ये आपको बताता है कि आपको कौन से टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है। जब आप किसी टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपको उस टॉपिक पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, एक्टिव रिकॉल को अपनी स्टडी रूटीन में जरूर शामिल करें। ये आपकी लर्निंग को बूस्ट करेगा और आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेगा। कभी कभी हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जो समझने में बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे में इफेक्टिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटजीज का यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है। एक पॉपुलर स्ट्रेटजी है एमनेमोनिक्स का यूज करना। एमनेमोनिक्स ऐसे टेक्निक्स हैं जो इंफॉर्मेशन को याद रखने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको VIBGYOR याद रखना है तो आप इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वायलेंट इंदिरा गांधी, यू रियली ऑट टू गो। दूसरी स्ट्रेटजी है चंकिंग। चंकिंग में आपको इंफॉर्मेशन को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना होता है और फिर हर चंक को इंडिविजुअली याद करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फोन नंबर याद रखना है तो आप उसे 334 के चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग भी एक इफेक्टिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटजी है। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी के साथ लिंक कर देते हैं तो आप उसे इजीली याद रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिस्ट्री डेट्स याद रखनी है तो आप उन डेट्स के साथ एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल मेमोराइजेशन टूल है। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करते हैं तो आप उसे अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आप उसे इजीली याद रख पाते हैं। इन स्ट्रेटजीज के अलावा स्पेस्ड रेपिटेशन भी एक इफेक्टिव टेक्निक है। स्पेस्ड रेपिटेशन में आपको इंफॉर्मेशन को रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करना होता है। ये आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्स के टाइम में अक्सर हमें घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन लगातार पढ़ते रहना मुश्किल हो सकता है और हमारा फोकस भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स प्रोलॉन्ग्ड स्टडी सेशंस के लिए। सबसे पहले, अपने लिए एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो और कोई डिस्ट्रैक्शंस न हो। अपने स्टडी टेबल को साफ रखें और अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें। अपने स्टडी सेशंस को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें। हर 45-50 मिनट्स के बाद 10-15 मिनट्स का ब्रेक लें। ब्रेक में उठकर वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें या कुछ ऐसा करें जिससे आप रिलैक्स फील करें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहें और अनहेल्थी स्नैक्स अवॉइड करें। फ्रूट्स, नट्स या योगर्ट जैसे हेल्थी स्नैक्स ले सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट्स पढ़ाई करनी होती है और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। अपने स्टडी सेशंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिफरेंट स्टडी मेथड्स का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लेक्चर सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं या ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप एग्जाम के टाइम पर प्रेशर फील नहीं करेंगे। अपने लिए एक स्टडी स्केड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। अपने स्केड्यूल में हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट करें और अपने वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दें। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए स्मॉल गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वीक तक अपने स्टडी स्केड्यूल को फॉलो किया है तो आप अपने आप को एक मूवी देखने या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाने का रिवॉर्ड दे सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को कल पर टालना। अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो भी अपने आप को फोर्स करें कि कम से कम 15-20 मिनट्स पढ़ाई करें। एक बार जब आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लगेगा। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें।
ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका स्टडी एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा और आप एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अपने लिए एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस क्रिएट करें। यह आपके बेडरूम में एक कॉर्नर हो सकता है या फिर आपके घर में एक सेपरेट रूम। जरूरी है कि यह जगह शांत हो और जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अपने स्टडी स्पेस को क्लटर फ्री रखें। ज्यादा सामान होने से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सिर्फ वही चीजें अपने स्टडी टेबल पर रखें जो आपको पढ़ाई के लिए जरूरी हैं। लाइटिंग का भी ध्यान रखें। नेचुरल लाइट सबसे बेहतर होती है, लेकिन अगर नेचुरल लाइट अवेलेबल ना हो तो आप व्हाइट लाइट का यूज कर सकते हैं। डिम लाइट से आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है और हेडेक भी हो सकता है। टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखें। ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड में पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। अपने स्टडी स्पेस का टेम्परेचर कंफर्टेबल रखें। बैकग्राउंड नॉइज को मिनिमाइज करें। अगर आपको नॉइज में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है तो आप ईयर प्लग्स का यूज कर सकते हैं या फिर काल्मिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप टिप्स जो आपकी पढ़ाई को बना देंगे आसान और इंटरेस्टिंग। याद रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और लगन से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखें कैसे आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आती है। और हाँ, खुद पर विश्वास रखना कभी ना भूलें। जैसे कि कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।